प्रदान करती बन जो भी प्रदान कर जाम मा जानी चावा तो बिन लाम बारे खेचर नहीं तो माने मरनो ही है नरेगा ला रहे। अगर 20 तारीख को हमारी डिमांड नहीं लगी, हमें काम नहीं मिला, तो हम पंचायत समिति कूच करेंगे और पंचायत समिति में हमारी सुनवाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं हम जिला कलेक्टर तक जाना पड़ेगा। तो स्टॉल कोन्या साहब मार रोजी रोजगार इरमाती है, कमाई खावा 2000 गराज बचती है, गरीब आदमी यहाँ कमाई खानो चावा तो अब वो ग्राम सुख आयोजक क्यों 20 तारीख रा आपने मिस्टॉल दे देवा वो नहीं देवे तो आगे मेरते जाए धरनो देवेला, इसलिए माँ भी आगली हट 2000 गराज बस्ती यहाँ सब गरीब आदमी यहाँ इतना गरार में कोई 20 लोग लगपति और बाकी गरीब आदमी यहाँ अगला कमाई खाना हर करा प्रदान करती बन जो भी प्रदान कर जाम मा जानी चावा तो बिन लाम बारे खेचर कटे वो हाँ कमाई खाना हर करा साहब माई एर पचे जो बार बीड़ी पानी तो माने मरनो ही है नरेगा ला रहे जावा माँ प्रदान कर नागौर जावा मेरते जाहिर कटी डबी जेटी डब्बा पण उदारो जरूर करा नरेगारो आज सरपंच ने बेड़ा या मन नरेगा नहीं करता और अबार कहीं है कि ये हफ्ता में नरेगा की डिमांड नहीं लगी, तो नई डिमांड लगी जब नरेगा जको भी लेबर ही आज सारी आठ ग्राम पंचायत में इकट्ठी हुई और एक ही भाई नरेगा डिमांड क्यों नहीं लगी। जब मैं बात करी जनकी साहब आगे तो डिमांड लगाओ तो पूरी लेबर है 5 तारीख रहा परपत्र नंबर 6 भर और अपन LDC साहब ने जमा करवा दियो। परपत्र 6 भर लेबर सारी इकट्ठी हुई है कि भाई माँ बार मानकन कोई रोजगार नहीं है, मानो ये नरेगा रोजगारों शासन चले, मानो घर को है जो को चाह पानी दूध इंदौर गाँव में तो 700-800 लेबर आर बेरोजगार बैठी है। तो एक कहे अबार माँ सर्दी रे मौसम में दो महीना बाद में चला आई तो बी टाइम खेती बाड़ी रो काम चालू हो जाए, खेती बाड़ी में 400 रुपये दिन देन की छोड़ से और ये सारी महिलाएं इकट्ठी होकर और मेयर तक पंचायत समिति में कूच करने वाली थी, तो वहाँ से हमारे ग्राम सुख जी आए और उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि ये लाइव कैसे एक 5 मंजिला इमारत को महज 4 सेकंड के अंदर ढाया जा रहा है। फिर से देखिए किस तरीके से 5 मंजिला इमारत है। दरअसल ये जयपुर के अंदर एक कोचिंग सेंटर है जो कि पेपर लीक माफियाओं की ओर से चलाया जा रहा था। ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण था, सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आवासीय प्लॉट के ऊपर कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की ओर से चलाया जा रहा था और जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे और उसके बाद यहीं पर जो सुरेश ढाका था उसका कोचिंग सेंटर चलता था और यहीं से सारा ग्रो ऑपरेट होता था पेपर माफियाओं का, और उसी के लिए सरकार ने अब इस पर बुलडोजर चला दिया है। 2.5 घंटे की कार्रवाई के दौरान जेडीयू की ओर से जयपुर के अंदर इस बिल्डिंग को 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई थी। आप देखिए किस तरीके से महज 4 सेकंड के अंदर बिल्डिंग को ढा दिया गया है। साथियों इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से एक कोचिंग सेंटर को महज 3 सेकंड के अंदर ढा दिया गया है जयपुर जेडीए की ओर से। आप देखिए 1, 2 और 3 सेकंड के अंदर 5 मंजिला इमारत थी, कोचिंग सेंटर था जिसे ढा दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई हुई है पेपर लीक मामले में। सीनियर जो पेपर लीक मामला था उसी के मामले में सुरेश ढाका और उसका एक साथी था जिसका एक जयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर था और उसी को लेकर लगातार पिछले 3 दिन से जेडीए ने नोटिस जारी किया था। आज सुबह 7:30 बजे जेडीए की टीम पहुंची और बुलडोजर येलो नीला पंजा है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2.5 घंटे के अंदर 5 मंजिला जो इमारत थी कोचिंग सेंटर था उसे ढा दिया गया। इसके लिए बाकायदा जेसीबी से लेकर और कई ड्रिल मशीन से लेकर कटर मशीन से लेकर और ऐसा बताया जाता है कि 40 से ज्यादा लेबर को लगाया गया था। दरअसल सरकार जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवालों के घेरे में आ रही है, जगह जगह पर युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी घेर रही है और उसी के लिए पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी छवि सुधारने के लिए आज इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से महज 3 से 4 सेकंड के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स था 5 मंजिला, ऐसा बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा इसका आधा से ज्यादा हिस्सा वो पूरा का पूरा अतिक्रमण था, सरकार की सड़क थी और उसी पर कुछ कमरे और बना दिए गए थे जिसके बाद में नोटिस जारी किया गया था और आज इसे ढा दिया गया है।
जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस के अंदर 40 से 45 अभ्यर्थियों को पकड़ा था और उसी मामले के बाद में सरकार की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो गई थी कि कैसे एक पेपर एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जाता है और एक साथ 45 जनों को बस में उस पेपर को लिए गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में सुरेश ढाका और उसका साथी भूपेंद्र सारण मुख्य आरोपी है, जो कि उस दिन के बाद में लगातार फरार चल रहे थे। और उसी का ये कोचिंग सेंटर था जहां पर छात्रों को पढ़ाया जाता था, रीट की तैयारी करवाई जाती थी, पटवारी की तैयारी करवाई जाती थी और कई कोचिंग क्लासेस चलती थी। और जिसके बाद से ही सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार 3 दिन से कार्रवाई करती थी और सुबह सुबह ही 2.5 घंटे के अंदर 5 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जेडीए की ओर से जो चीफ है सैनी, उन्होंने बताया कि हमने टेक्निकल टीम ने 3 दिन पहले ही बिल्डिंग की जांच करवाई थी और इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग का जो बायलॉग है वो पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। ये इमारत 2 आवासीय प्लॉट जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका उपयोग कॉमर्शियल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच होने के बाद में बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग के संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और उसके साथियों को नोटिस जारी कर 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया गया था और उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू की गई है। जेडीए की टेक्निकल टीम ने सामने आया था कि बिल्डिंग में 2 जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उस पर ये पूरा का पूरा निर्माण किया गया था और कहीं जो सड़क का हिस्सा था उसको भी उसमें उपयोग किया गया था और उसी के चलते आज बुलडोजर को चलाया गया है। बजरी का इलीगल माइनिंग खूब हुआ, अभी भी हम रोकने का प्रयास करें। आप निश्चिंत रहें, राजस्थान में हम 0 टॉलरेंस रख के चल रहे हैं। राजस्थान में लगातार गैंगरेप, शराब माफिया, बजरी माफिया, इसकी रोकथाम को लेकर सरकार के कदम उठा रही है। देखिए 2 बातें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 साल डिले कर दिया उन्होंने। राजस्थान में बर्बादी हो गई है। हमारी गवर्नमेंट आई उसके पहले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बजरी को लेके, जो ठेके होते हैं। 4 साल फैसला नहीं आने से इतना भयंकर तो इलीगल माइनिंग हुई है इसकी बजरी की, कुछ सोच नहीं सकता। आप हम सब जानते हैं बजरी 5 जाएगी 25,000 में हो गई और लोग दुख हो गए, बेचारे दुखी हो गए। जो मकान बनाने वाले गरीब लोग थे या मध्यम क्लास, क्या बीती उनके ऊपर है। पर हम चाहते कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बजरी की जरूरत सबको है, मकान बनाने वाले को। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी ठेकों पर, तो इलीगल बजरी खूब निकली है। अब जब निकली है बजरी 4 साल तक, तो लोग हैबिट पड़ गई। जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट बन गए। अब उसको रोकने में टाइम लग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि लीगल बजरी निकलेगी। तो अब क्या हो रहा है कि लीगल निकालने वालों के साथ में इलीगल निकाले थे, इतनी भारी उनकी इनकम हो रही थी, वो एकदम बंद कैसे करें, बेईमानी कर रहे हैं। उनको रोकने का पुलिस प्रयास कर रही है। सर पोस्को और ये बड़ा इश्यू है, ये बड़ा इश्यू बना, गरीबों को बहुत दुख पहुंचा उसका। मुझे बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 साल के निर्णय देरी करने से हमारे देखते देखते स्थिति बनी, बजरी का इलीगल माइनिंग खूब हुआ, अभी भी हम रोकने का प्रयास करें।